वारंटी महिला की तलाश में पुलिस ने दी त्यागी परिवार के घर दबिश, लगाए आरोप। रुड़की में एक पुराने लोन मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस जब एक महिला की गिरफ्तारी के लिए त्यागी परिवार के घर पहुंची तो वहां हंगामे की स्थिति बन गई। परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस कर्मियों पर अभद्र व्यवहार और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मधु नाम की महिला ने करीब 4 साल पहले एक फाइनेंस कंपनी से लगभग 50,000 रुपए का लोन लिया था। आर्थिक तंगी के चलते वह समय पर किस्तें जमा नहीं कर सकी, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट से महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। परिजनों का दावा है कि महिला ने 4 दिन पहले ही करीब 40,000 रुपए की बकाया रकम जमा कर दी थी। बावजूद इसके शुक्रवार को सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस 2 वाहनों में त्यागी परिवार के आवास पर पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने घर पहुंचकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गिरफ्तारी का दबाव बनाया। पंकज त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि मधु हमारे यहाँ घरेलू काम करती है, उसने पैसे भी जमा कर दिए थे। अगर पुलिस को कार्रवाई करनी थी तो उसके घर जाती, हमारे घर आकर अभद्रता करना गलत है। घटना के बाद इलाके में चर्चा और नाराजगी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि महिला के खिलाफ न्यायालय से NBW जारी था। महिला के बेटे ने पुलिस को बताया था कि वह त्यागी आवास पर है। इसी सूचना पर पुलिस वहां गई थी। अभद्रता के आरोपों की जांच कराई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये इधर आ गया, पहले फाटक खींचे, अब कहीं और चला गया क्योंकि फाटक के पास। हाँ जी। अच्छा, कितना कर्जा लिया था आपने? हमने 50,000 रुपए का लिया था सर। तो उसकी किस्तें कब लिया था, कब से किस्तें दे रहे थे? किस्तों का मेरा भी ध्यान नहीं आएगा कब की है कब की नहीं आएगी, लेकिन ये पहले तो 3-4 साल कुछ नहीं कहा इन्होंने। 3-4 साल के बाद फिर मेरे को नोटिस कह रहे कि तुम्हारे नाम का नोटिस आया हुआ, लेकिन नोटिस मेरे घर तक नहीं पहुंचा। ठीक है। और जब नोटिस मेरे घर तक नहीं पहुंचा तो मैं कैसे चली जाऊँ, मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं कैसे कर्जा उतार दूँ? हाँ जी, पूरा कर दिया। 40,000 रुपए उन्होंने बताए थे, 40 के 40 4 दिन पहले। और फिर आपको पुलिस पकड़ने गई, घर भी गई आपके? हाँ जी, हमारे घर पे भी गए, मेरे बच्चे भी थे वहाँ पर। कब गई? अभी गई आएंगी जी, अभी गए 2-3 घंटे ना। वहाँ पुलिस नहीं जा पाई वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने हमारे को धमकी दी थी। उनका नाम है क्या, अच्छा रीना मैडम है रावत। उन्होंने मुझे फोन कर करके धमकी दी, अरे तुझे पता नहीं तेरे नाम का नोटिस आया हुआ, फटाफट तू वहाँ जा, यहाँ जा। मैंने अपने जहाँ पे मैं बिल्लू भैया जी के यहाँ काम करती हूँ, मैंने उनको बताई सारी बात कि भैया मेरे संग ऐसे ऐसे कह रहे हैं और ऐसे ऐसे मेरे नाम के वारंट आए हुए हैं और ऐसे कह रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तू जब हमारे यहाँ आया तो मैं कर रहा था तेरी पूरी मदद। लेकिन इन्होंने मदद भी कर दी, उसके बावजूद भी धमकी दी जा रही थी मेरे को फोन करके कि तू गई नहीं, और आज भी धमकी दी फोन करके। और फोन करते एकदम तुरंत यहाँ आ गई, यहाँ पे मिलने के लिए। क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ हो तुम, के काम पे हूँ। मैंने कहा अपने काम पे हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि किस जगह हो, कैसे हो? मैंने कहा भटनागर से हूँ। फिर वो एकदम तुरंत मेरे इतने फोन काटा भी नहीं मैंने, इतने में यहाँ पहुँच गए। 2 गाड़ी थी ऐसे। इतना तो मैंने कोई मर्डर भी नहीं करा कि जितनी पुलिस मुझे लेने के लिए आई सब घबरा गए इस चीज के लिए कि इतनी पुलिस कैसे आ गई यहाँ पर। सारे मोहल्ले में मेरी नामज़द करवा दी। इतना मैंने कर्जा नहीं लिया था जितना इन्होंने मेरे ऊपर तोहमत लगा के पैसे हटने की कोशिश करी। महिला काम करती है मधु, पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई थी। उसने कभी लोन वोन लिया होगा, वो अपनी किस्त जमा नहीं कर पाई तो उसे पकड़ने के लिए आई थी। और जबकि मैं उसके जो पैसे वैसे देने थे किस्त के, मैं 4 दिन पहले जमा कर चुका था 40,000 रुपये। उसके बाद भी पुलिस यहाँ पे आके बोल रही कि हमारे पास मधु के वारंट है। मैं घर पे था नहीं, मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने पूछा कि भाई मधु के घर के वारंट है तो मधु के घर जाओ, हमारे घर आने का क्या मतलब है? तो मेरे बेटे के साथ भी बदतमीजी करने लगे, कहने लगे कि हम तो ज़बरदस्ती अंदर जाएंगे। इसमें सुभाष चंद सब इंस्पेक्टर हैं वो, और एक कोई महिला कांस्टेबल थी, वो ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। और 2 गाड़ी लेके आए, कम से कम 10-12 पुलिस वाले, महिलाएं और पुलिस वाले थे। मैंने अपने बेटे का, मैंने कहा अपने बाहर था कि मेरी बात कराओ फ़ोन पे, तो मुझसे भी फ़ोन पे बात करने के लिए मना कर दिया। और बड़े गुस्से में बात कर रहे थे मुझसे कि हम तो ज़बरदस्ती लेके चले जाएंगे। तो फिर मैंने भी बोला कि मैंने कहा भाई आप, मेरे घर का तो वारंट है नहीं, आप वारंट लेके आओ मेरे घर में, देख लो। हाँ, मेरे पास उसकी रसीद है, मैंने रख रखी है। वो उन्होंने अपने लेटर हेड पे फाइनेंस कंपनी वालों ने लिख के दे दिया था कि भाई 40,000 रुपये जमा हो गए, इसका लोन सब खत्म हो गया
तो वो तो कोई चैप्टर अब था ही नहीं। एक फाइनेंस कंपनी थी, कोई ढंडेरे की तरफ है वो कोई कंपनी। उनकी लिखी हुई स्लिप हाँ मेरे पास है उनकी लिखी हुई स्लिप। शिकायत अभी मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं करी, अभी तो मैंने आप मीडिया बंधुओं को बुलाया है और मैं इसकी शिकायत भी करूंगा। और मैं यही चाहूंगा उच्च अधिकारियों से शिकायत करके कि सुभाष चंद्र और एक जो महिला कौन से पुलिस थी, कौन से उसके थी? ये सिविल लाइन कोतवाली की थी, जिसमें ये कौन सी चौकी है, सोच चौकी के इंचार्ज हैं सुभाष चंद्र। सोशल मीडिया पर एक अभी वायरल वीडियो मुझे कई लोगों ने भेजा जिसमें पुलिस पे रुड़की पुलिस पे यह आरोप है कि उन्होंने किसी महिला जिसका एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ था उसके साथ या जहां पर होते उनके साथ मिसबिहेव किया। जो प्रकरण है वो ये है कि उस महिला के खिलाफ एक एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ था जब महिला पुलिस के साथ हमारी थाना कोतवाली से रुड़की से गई थी, तो उसके बेटे ने बताया कि मैं उसकी माँ वहां गई हुई, तो पुलिस वहां पर गई है। क्योंकि एनबीडब्ल्यू कोर्ट के द्वारा इश्यू होता है, उसका अनुपालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब वो पैसे जमा थे या क्या थे वो बोर्ड का कंसर्न है, उसको एक बार दिखाया जाए। अगर इसमें किसी भी प्रकार से पुलिस के मिसबिहेव वाली बात होगी तो हम उसमें एक बार प्रॉपर जांच करेंगे। लेकिन एनबीडब्ल्यू के तामीनी कहीं पर भी जहां उस जिसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ है, अगर वो कहीं पर भी है तो जहां उसकी उपलब्धता है वहां पर जाकर के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। थैंक यू।